गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं क्लास 6 को पिछले कई दिनों से वीडियोस के द्वारा पढ़ा रहा हूँ और मैंने इसके पहले आपको चैप्टर 2 का भी वीडियोस भेज चुका हूँ। मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुका है और चैप्टर 1 का नोट्स भी भेज चुका है। आप होप सो आप लोगों ने सब लोगों ने लिख लिया होगा उस चीज़ को। तो आप लोगों को मैं ये भी भेज चुका था, क्वेश्चन आंसर था चैप्टर 1 का क्लास 6 का। तो आज मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ के आसानी इजीली वे में समझा सकूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो पहला क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 का है आपका, मेजरमेंट एंड मोशन, जो मैं क्लास 6 को पहला चैप्टर पढ़ाया था उसका क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। देखते हैं, समझना है आप लोगों को कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं और उसके द्वारा आंसर्स क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट बिकॉज इट गिव्स अस एक्यूरेट डाटा, सो इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू मेजर। इसका कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है आपका वो मेज़रमेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे हमको एक्यूरेट एग्जैक्ट डाटा मिलता है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूज़ किया जाता है और यही है हमारा बेस्ट वे मेज़र करने का। अब जाहिर सी बात है, अगर हर एक इंसान एक ही तरीके से मेज़र करेगा किसी चीज़ को तब तो वो सभी के लिए अच्छा है ना, ताकि किसी के भी मेज़रमेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हम लोग एक ही तरह से मेज़र करते हैं उन सभी चीज़ को। सेकेंड है व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। सबसे पहला CGS। तो CGS नाम ही है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो मास का जो हो गया ग्राम हो गया, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS। दूसरे चलते हैं हम लोग, जो MKS यूनिट है या जो SI यूनिट है मेरा, SI यूनिट का मेरा दूसरा नाम है MKS। तो दूसरा है आपका, देखिए, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। बहुत इजी। तो ये यहाँ पे आपका पहला पेज का 2 क्वेश्चन इसमें कवर हुआ। होप सो आप लोगों ने सभी ने समझ गया होगा। एक होता है CGS, दूसरा होता है MKS। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पे है। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन में है कब रेस्ट में है, हम कैसे बोलेंगे कि वो मोशन में है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है या पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, देन हम लोग कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। बहुत ईजी सा तीसरा। नेम द 2 काइंड्स ऑफ मोशन दैट द अर्थ हैव। 4th नंबर, अर्थ के पास ऐसा कौन सा 2 मोशन है, इनका नाम बताना है आप लोगों को। तो पहला है रोटेशनल। रोटेशनल में क्या करता है कि अर्थ एक ही एक्सिस पर रोटेट करता है। और दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अर्थ का एक ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो दूसरा भी होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सर्कुलर मोशन। अब चलेंगे हम लोग विच काइंड ऑफ मोशन प्रोड्यूस साउंड। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है, वाइब्रेटरी मोशन जिसमें बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन के कारण, जिसका दूसरा नाम है ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन के कारण है आपका साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पीरियोडिक मोशन क्या है। तो पीरियोडिक मोशन एक तरह का रिपीटेटिव मोशन है दैट रिपीट्स आफ्टर इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो खुद को रिपीट करता हो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे पेंडुलम है, वो स्विंग करता है, तो स्विंग करके जब वो वापस फिर से अपनी जगह पे आता है, तो जाहिर सी बात है ना, जब वो वापस से अपनी जगह पे आता है तो वो रिपीटेटिव मोशन ही करता है फिर से। जैसे अगर वो पहला पॉइंट पे है, पहला पॉइंट पे दूसरा पॉइंट तक जाने का टाइम अगर 30 मिली सेकेंड्स है, तो दूसरा पॉइंट से पहला पॉइंट पे आने का टाइम 30 मिली सेकेंड्स। तो इस तरह से सेकेंड बटा हुआ है, मतलब एक यूनिट, एक फिक्स्ड टाइम है। रिपीटेटिव मोशन है जिसका रिपीट एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, उसको बोलते हैं।
7 नंबर जो क्वेश्चन लास्ट आपका था, जो मैंने लिखाया था आप लोगों को चैप्टर 1 में, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखिए, लाइन सेगमेंट से मेज़र करने के लिए आप लोगों को स्केल रखना होगा बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे, ज़ीरो से जहाँ तक मेज़र करना है, और बिल्कुल परपेंडिकुलरली स्केल को देखना होगा ऊपर से। इससे क्या होगा कि आपका डाटा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, मिली सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट मेज़रमेंट के लिए हम लोग ये थोड़ा मोड़ा टेक्निक है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो था अभी तक मैंने आपको 7 क्वेश्चंस बताया जो कि आपका चैप्टर 1 का था, ठीक है। अब मैं आपको इसका कुछ चैप्टर 1 का जो है एक बार ऑब्जेक्टिव रिवाइज़ करा देता हूँ फिर से, एक नेक्स्ट वीडियोस में ऑब्जेक्टिव का फिर से रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके पास चलूँगा और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 2 का नोट्स भी दे चुका हूँ और मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, तो उसका फिर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।